जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है धाकड़ साइंस प्रोग्राम में। आज एक और शानदार कंसेप्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ये हर एजुकेशनल क्लास और कॉम्पिटिशनल एग्जाम में काफ़ी उपयोगी है। This concept is very important for 9th, 10th, 11th, 12th, BSc, BTech in every competition exam। मैं हर बार कहता हूँ बेसिक कंसेप्ट का ज्ञान होना ही चाहिए। जब तक बेसिक कंसेप्ट का ज्ञान नहीं होगा तब तक बड़ा एडवांस नॉलेज कैसे प्राप्त होगा। तो साथियों, आज का ये शानदार कंसेप्ट है लैटेंट हीट एंड इट्स टाइप। साथियों, हमने आपको मैटर की 3 स्टेट बताई थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर की कितनी स्टेट सीखी थी आपने। मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? 3 स्टेट होती हैं, याद है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर के 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड को गैस में चेंज करना या सॉलिड को गैस में चेंज करना, मतलब आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जाता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज unit mass body from one state to another state is known as latent heat। साथियों, हम किसी भी स्टेट में यूनिट मास बॉडी ले लेते हैं और उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, तो कितने हीट की आवश्यकता पड़ती है, उससे हम प्यार से लेटेंट हीट का नाम देते हैं। कन्फर्म? लेटेंट हीट का मतलब है, लेटेंट माने बदलाव। Amount of it required to change unit mass body from one state to another state। यूनिट मास बॉडी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। साथियों, आपके सामने 3 स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, लिक्विड से गैस बनाने के लिए या सॉलिड से गैस बनाने के लिए जो हमें हीट देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। साथियों, यहाँ पे मुख्य 3 फेनोमेना आपको देखने को मिली। पहला सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, दूसरा लिक्विड से गैस कन्वर्जन और तीसरा सॉलिड से गैस कन्वर्जन। पक्का? सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन को हम फ्यूजन का नाम देते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो। The phenomena by which solid converted into liquid, that phenomena is known as fusion। जैसे बर्फ का पानी बनना, यह फ्यूजन है। क्लियर? लिक्विड का गैस बनना, लिक्विड से गैस बनना, इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? वेपराइजेशन। The process by which liquid transform into gas, वो है वेपराइजेशन। और सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो साथियों, आपके सामने 3 फेनोमेना है। पहला सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, दूसरा लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, तीसरा सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। क्लियर? तो साथियों, लेटेंट हीट भी 3 प्रकार के हुए। कौन कौन से? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहला हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तीसरा लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, तीसरा लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब यूनिट मास बॉडी जो सॉलिड फॉर्म में है उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दी जाती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. It is defined as amount of heat required to change solid mass body into its liquid form. It is defined as amount of heat required to change unit mass body from its solid state to liquid state. कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. मेन बात यह है कि अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है, यदि बॉडी सॉलिड फॉर्म में है और उसे हम उसी के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हीट दी जाएगी दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. जैसे मान लीजिए 1 किलो बर्फ है और 1 किलो बर्फ को हम पानी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी हीट दी गई दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो इजी. Unit mass body which is in solid form, then amount of it required to change it into liquid form is known as latent heat of fusion. Similarly, latent vaporization क्या होगा दोस्तों? अगर यूनिट मास बॉडी जो लिक्विड फॉर्म में है उससे हम गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जो चेंज करेंगे उसके लिए जो हीट दी जाएगी. अगर लिक्विड फॉर्म में है और उसे हम वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हीट दी जाएगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्लियर? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास बॉडी विच इज इन लिक्विड फॉर्म टू ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स वेपर फॉर्म और गैसियस फॉर्म. लिक्विड फॉर्म में है उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दी जाएगी उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड लास्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन. साथियों, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाने के लिए, सॉलिड को डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दी जाएगी उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन. जैसे आपने ड्राई आइस एग्जांपल सुना होगा. ड्राई आइस, ड्राई आइस सॉलिड CO2 का नाम है. तो CO2 तो गैस है ना, कि नहीं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस है. ड्राई आइस माने सॉलिड CO2, इसका मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है. तो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ड्राई आइस को डायरेक्ट CO2 बनाने के लिए जो हमें हीट देनी जाती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास बॉडी विच इज इन सॉलिड फॉर्म टू डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, वेपराइज्ड फॉर्म, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन. तो साथियों, कितना शानदार बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया गया. बेसिक कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन. लेटेंट हीट माने कितना हीट चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए. स्टेट 3 है तो 3 हुई. फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड, वेपराइजेशन लिक्विड से गैस, सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्टली गैस. तो मुझे विश्वास है आपको हमारा ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. इसी तरह से आप शानदार कंसेप्ट को समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और शानदार कंसेप्ट को समझते रहेंगे. फिर मिलेंगे एक और धाकड़ नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह. जय हिंद, जय भारत.